इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10 मैथ फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात के प्रैक्टिस सेट 1.5 के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 4, एक कसर का नसब नुमा उसके शुमार कुनिंदा के दुगने से 4 बड़ा है। अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों से 6 कम करे तो नसब नुमा शुमार कुनिंदे का 12 गुना होता है। वो कसर मालूम कीजिए। अब यहाँ पे हमें कसर मालूम करना है जिसका जो नसब नुमा है वो शुमार कुनिंदे के दुगने से 4 बड़ा है। साथ ही अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में से हम 6 कम कर देते हैं तो नसब नुमा शुमार कुनिंदा के 12 गुना हो जाता है। हमें वो कसर मालूम करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ करेंगे कि वो जो कसर है वो x बटे y है, जहाँ x जो है वो शुमार कुनिंदा है और y नसब नुमा है। अब उसके बाद में जो हमें पहली कंडीशन दी गई है उसके लिए हम लिख लेंगे वहाँ पे पहली शर्त के मुताबिक। अब पहली शर्त में हमें दिया गया है कि जो नसब नुमा है वो शुमार कुनिंदा के दुगने से 4 ज़्यादा है। मतलब y बराबर 2x जमा 4 शुमार कुनिंदा को दुगना करे और उसमें 4 मिलाने पर वो नसब नुमा के बराबर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस y को लेके चले जाएंगे राइट साइड में और 4 को लेफ़्ट साइड में। तो ये इक्वेशन हमारे पास में बन जाएंगी 2x वज़ा y बराबर ये जमा के 4 इधर या के वज़ा के 4। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x वज़ा y बराबर वज़ा के 4। इसे दे देंगे मसावात नंबर 1। साथ ही जो दूसरी शर्त हमें दी गई है इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे दूसरी शर्त के मुताबिक। दूसरी शर्त में हमें दिया गया है कि अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में से 6 कम किए जाए यानी वज़ा किए जाए तो जो नसब नुमा है वो शुमार कुनिंदा का 12 गुना बन जाता है। मतलब अगर हमने ये नसब नुमा में से 6 कम किए साथ ही शुमार कुनिंदा में से 6 कम किए तो ये जो इक्वेशन है नसब नुमा वाली ये बन जाती है शुमार कुनिंदा के 12 गुना, यानी ये हो जाएंगे 12 और ब्रैकेट में x वज़ा 6। अब इस ब्रैकेट को हम हल कर लेंगे तो 12 को जब हम x से ज़रब करेंगे ये हो जाएंगे 12x वज़ा 12 छकी 72। साथ ही इधर y वज़ा 6 जैसा का वैसा। y को हम राइट साइड में लेके चले जाएंगे और 72 को लेफ़्ट साइड में। तो ये हो जाएगा 12x वज़ा y। साथ ही ये जो 72 है इधर आके जमा के हो जाएंगे 72 और ये वज़ा 6 जैसे के वैसे। 12x वज़ा y जैसे के वैसे। 72 में से 6 जाते हैं तो बनेंगे 66। इसे इस तरह से लिख सकते हैं 12x वज़ा y बराबर 66। इसे दे देंगे मसावात नंबर 2। अब ये मसावात 1 है, ये मसावात 2 है। यहाँ पे y एक जैसे है, इनके ज़रीब भी 1 है मगर वो दोनों भी मनफी में है, माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, मसावात 2 में से मसावात 1 माइनस कर देंगे। लिख लेंगे यहाँ पे 2 माइनस 1। तो पहले हम मसावात 2 लिख लेंगे 12x वज़ा y बराबर 66 और मसावात 1 है 2x वज़ा y बराबर वज़ा के 4। जब माइनस करेंगे तो अलामत चेंज हो जाएंगी, माइनस प्लस प्लस। 12x में से 2x गए, बचे 10x, y कट और 66 जमा 4 हो जाएंगे 70। 10 से 70 कट गए, x हमें मिल गया है 7। अब ये x बराबर 7 हम किसी भी एक मसावात में रख देंगे। x बराबर 7 मसावात हम रख देते हैं उसे मसावात 1 में। तो यहाँ पर हमारे पास में है 2x वज़ा y बराबर वज़ा के 4। तो 2 और ब्रैकेट में x की जगह पे 7, साथ ही वज़ा y बराबर वज़ा के 4। 2 सती 14,
वज़ा y बराबर वज़ा के 4, वज़ा 4 इधर y इधर, तो 14 जमा 4 बराबर y, यानी y बराबर 18। तो x हमें मिल गया है 7 और y मिल गया है 18। तो वो जो कसर है जो हमें सवाल में पूछी गई थी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए कसर बराबर x बटे y, यानी कि 7/18। तो ये उसका फाइनल आंसर है। आप दोबारा से इसे प्ले कर रिवाइज़ कर सकते हैं कि हमने किस तरह से कसर लेकर, फ्रैक्शन लेकर हमने दी गई कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बनाकर x और y की वैल्यू फाइंड की है। सवाल नंबर 5, 10 टन की गुंजाइश रखने वाले बार बरदार ट्रक में A और B दो किस्म के मखसूस वज़न के बॉक्स रखे गए हैं। अगर A किस्म के 150 बॉक्स और B किस्म के 100 बॉक्स रखे तो ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरी हो जाती है। मतलब 10 टन गुंजाइश का एक ट्रक है जिसमें दो किस्म के बॉक्स है, A और B। अब दोनों बॉक्स का कुछ वज़न है, A बॉक्स के सैंपल 150 है और B के 100 है, दोनों को मिला के 10 टन है। साथ ही अगर A किस्म के 260 बॉक्स रखे तो ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरी होने के लिए B किस्म के 40 बॉक्स की ज़रूरत होती है। तो हर किस्म का बॉक्स का वज़न मालूम कीजिए। मतलब अगर A किस्म के 260 बॉक्स रखे तो B किस्म के 40 बॉक्स की गुंजाइश रहती है 10 टन पूरा करने के लिए। तो हमें दोनों भी बॉक्स का जो वज़न है, एक एक बॉक्स का, यानी A बॉक्स का वज़न और B बॉक्स का वज़न मालूम करना है। तो चलिए देखते हैं इसका तरीका क्या है और A बॉक्स का और B बॉक्स का वज़न कितना आता है। सबसे पहले हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि A किस्म के बॉक्स का वज़न x kg है और B किस्म के बॉक्स का वज़न y kg है। अब हमें जो कंडीशन दी गई थी उसके मुताबिक हम यहाँ पे लिख लेंगे, दी हुई शर्त के मुताबिक। अब दी गई शर्त के मुताबिक हमें जो दो मसावातें मिलने वाली है वो मसावातें हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो पहली शर्त के मुताबिक A किस्म के 150 बॉक्स है, यानी इसको लिख लेंगे हम 150x जमा B किस्म के 100 बॉक्स थे, तो इसे ले लेंगे 100y बराबर 10 टन। इसे दे देंगे मसावात नंबर 1। और दूसरी जो शर्त थी उसके हिसाब से हमें A किस्म के बॉक्स 260 थे, तो ये हो गए 260x जमा B किस्म के बॉक्स थे 40, तो ये हो जाएंगे 40y बराबर 10 टन। इसे दे देंगे मसावात नंबर 2। अब इन दोनों भी मसावात को हम क्या करेंगे, 10 से तकसीम कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम तकसीम 10। दोनों भी मसावात को जब हम 10 से तकसीम कर देंगे तो हमें जो नई मसावातें मिल जाएंगी वो हो जाएंगी 15x जमा 10y बराबर 1, साथ ही 26x जमा 4y बराबर 1। इसे दे देंगे मसावात 3, इसे दे देंगे मसावात 4। अब इन दोनों मसावातों में इनके जो x और y के ज़रीब है वो यकसा नहीं है, एक जैसे नहीं है इनके कोएफिशिएंट। तो हम क्या करेंगे, ये कोएफिशिएंट को एक जैसा बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, मसावात 3 को 2 से और मसावात 4 को 5 से ज़रब करेंगे। जब इसको 2 से ज़रब करेंगे तो ये 10 दूनी 20 हो जाएंगे, और इस मसावात 4 को हम जब 5 से ज़रब करेंगे तो ये 4 पंजे 20 हो जाएंगे। तो इनके ज़रीब यकसा बनाने के लिए हम मसावात 3 को 2 से और मसावात 4 को 5 से ज़रब करेंगे। जब मसावात 3 को हम 2 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएंगे 10 दूनी 20, और मसावात 4 को जब 5 से ज़रब करेंगे तो बन जाएंगे 4 पंजे 20, यानी 20 y के ज़रीब यकसा हो जाएंगे, जो कि फिर बाद में कट हो जाएंगे। तो जब मसावात 3 को 2 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएंगे 15 दूनी 30x, 10 दूनी 20y और 1 दूनी 2। साथ ही जब मसावात 4 को हम 5 से ज़रब करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 26 पंजे 130x जमा 4 पंजे 20y, साथ ही 1 पंजे 5। इसे दे देंगे मसावात 5, इसे दे देंगे मसावात 6। अब यहाँ पे y के जो ज़रीब है वो यकसा है, इसलिए हम मसावात 6 में से 5 माइनस कर देंगे। 6 माइनस 5 हम डायरेक्ट कर देंगे। 130 में से जब 30 जाएंगे तो बचेंगे 100x, 20 कट,
और साथ ही 5 में से जब 2 जाएंगे तो वो हो जाएंगे 3, इसलिए x बराबर 3/100। x की कीमत हमें मिल गई है 3/100। अब इस x की कीमत हम क्या करेंगे, मसावात, किसी भी एक मसावात में रख लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे x बराबर 3/100 मसावात, हम रख लेते हैं उसे 5 में, मसावात नंबर 5 में। 5 में रखने पर मसावात 5 हमारे पास में है 30x, तो इसे लिख लेंगे 30 ब्रैकेट में 3/100 जमा 20y बराबर 2। 0 0 कट जाएगा, 3 तिया 9, 9/10 जमा 20y बराबर 2। 9/2 जाएगा राइट साइड में, ये हो जाएगा 20y बराबर 2/1 वज़ा 9/10। इस 2 के नीचे में हम 1 लिख सकते हैं। जब इनकी नाती का दो की वज़ा होंगी तो होंगी तिरछी ज़रब। 10 दूनी 20 वज़ा 9 एका 9/10 एका 10 बराबर 20 में से 9 जब चले जाएंगे तो हमें मिल जाएंगे 11/10। 20y बराबर 11/10। 20 को राइट साइड में लाने पर यह हो जाएगा y बराबर 11/10 ज़रब 1/20। जब 11 की 1 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएंगे 11 एका 11, और 10 की 20 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएंगे 10 बीसम 200। अब 11 को और 200 को हम आधे आधे कर देंगे तो ये बन जाएंगे 5.5/100। तो हम लिख देंगे y बराबर 5.5/100। अब x बराबर है 3/100 और y बराबर है 5.5/100। ये जो कीमत हमें मिली है ये टन में है। हम इसे किलो में पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से ज़रब करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कर देंगे 1000 से ज़रब और इसे भी कर देंगे 1000 से ज़रब। जब इसको हम 1000 से ज़रब करेंगे 2 0 2 0 कट, 3 दाहम 30 यानी x बराबर 30 kg। साथ ही y बराबर 2 0 2 0 कट, 5.5 को जब 10 से ज़रब करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 55 kg। यानी कि जो A टाइप के बॉक्स है वो 30 kg का एक है और B टाइप के जो बॉक्स है वो 55 kg का एक है। तो आखिर में जो हम सवाल में पूछा गया था कि A किस्म और B किस्म के बॉक्स का वज़न बताइए, तो A किस्म के बॉक्स का वज़न 30 kg है और B किस्म के बॉक्स का वज़न 55 kg है, यानी 55 किलो है। सवाल नंबर 6, माजिद ने 1900 किलोमीटर सफ़र करने के दौरान कुछ फासला बस के ज़रिए और बाकी फासला हवाई जहाज़ के ज़रिए पूरा किया। बस की औसत रफ्तार 60 किलोमीटर फ़ी घंटा है और हवाई जहाज़ की औसत रफ्तार 700 किलोमीटर फ़ी घंटा है। अगर इस सफ़र के लिए 5 घंटे लगे हैं तो माजिद ने बस के ज़रिए कितने किलोमीटर फासला किया। अब हमें इस सवाल में दिया गया है कि माजिद ने कुछ सफ़र तय किया है, वो है 1900 किलोमीटर। इस दौरान उसने कुछ फासला बस के ज़रिए तय किया है और कुछ फासला हवाई जहाज़ के ज़रिए तय किया है। बस की एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर है और हवाई जहाज़ की एवरेज स्पीड 700 किलोमीटर है। कुल जो उसे वक्त लगा है वो है 5 घंटे। तो हमें पता करना है बस के ज़रिए उसने कितने किलोमीटर फासला तय किया है। तो चलिए जानते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो दिए गए सवाल के हिसाब से सबसे पहले हम लिख लेंगे कि फ़र्ज़ किया माजिद ने बस के ज़रिए x किलोमीटर फासला तय किया, साथ ही जहाज़ के ज़रिए y किलोमीटर फासला तय किया। क्योंकि सवाल में हमें दिया गया है कि माजिद ने कुछ फासला बस के ज़रिए तय किया है और कुछ फासला जहाज़ के ज़रिए तय किया है, तो हमने फ़र्ज़ कर लिया कि भाई बस के ज़रिए x किलोमीटर और जहाज़ के ज़रिए y किलोमीटर। अब किसी भी चीज़ की रफ़्तार हमें पता करना है तो हमारे पास में एक ज़ाब्ता है, रफ़्तार बराबर फासला बटे वक्त। अब हम क्या करेंगे, रफ़्तार और वक्त को इंटरचेंज कर देंगे। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो ज़ाब्ता है, ये बन जाएगा वक्त बराबर फासला बटे रफ़्तार। अब बस के ज़रिए
जो फासला तय किया गया है और जहाज़ के ज़रिए जो फासला तय किया गया है उसके लिए जो दरकार वक्त है तो वो हम फ़र्ज़ कर लेंगे। तो बस के ज़रिए तय करदा फासले का दरकार वक्त हमारे पास में हो जाएगा x/60, क्योंकि बस की जो एवरेज स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर घंटे की। इसी तरह जहाज़ के ज़रिए जो दरकार वक्त है हम लिख देंगे जहाज़ के ज़रिए तय करदा फासले के लिए दरकार वक्त, ये हमें हो जाएगा y/700। तो बस के ज़रिए तय करदा फासले के लिए दरकार वक्त हो जाएगा x/7 घंटे, साथ ही जहाज़ के ज़रिए y/700 घंटे। अब हमें जो सवाल में दिया गया था कि टोटल फासला जो माजिद ने तय किया है बस के और जहाज़ के ज़रिए वो है 1900 किलोमीटर। मतलब x किलोमीटर जो बस के ज़रिए तय किया है और y किलोमीटर जो जहाज़ के ज़रिए तय किया है, दोनों को मिलाने पर भरता है 1900। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दी हुई शर्त के मुताबिक। अब सवाल में जो हमें कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से हम लिख लेंगे x जमा y बराबर 1900, इसे दे देंगे मसावात नंबर 1, क्योंकि कुल फासला जो है वो 1900 है। साथ ही दरकार वक्त जो फासला तय करने के लिए दरकार वक्त लगा है वो है 5 घंटे। तो बस के ज़रिए जो दरकार वक्त है x/60 जमा y के ज़रिए जो दरकार वक्त है y/700 वो है टोटल 5 घंटे। अब हम क्या करेंगे, इसकी तिरछी ज़रब करेंगे इस टोटल मसावात की। तो 700 से x को ज़रब करेंगे तो हो जाएंगे ये 700x जमा 60y/6 सतह 42 और 1230 बराबर 5। इस 42 को इस 5 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएंगे 700x जमा 60y बराबर 42 को जब हम 5 से ज़रब करेंगे तो हमें मिलते हैं 210 और ये 1230। इस पूरी मसावात को हम 10 से तकसीम कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास से बन जाएंगी 70x जमा 6y बराबर, इसका हो जाएगा 10 कट यानी 21,000। इसे दे देंगे मसावात नंबर 2। अब ये है मसावात नंबर 1, ये है मसावात नंबर 2। 2 में से एक वज़ा करने के लिए या x या y मालूम करने के लिए हमें बनाना होगा ज़रीब एक जैसे। तो यहाँ y का ज़रीब 1 है, यहाँ पे y का ज़रीब 6 है। तो हम पहली मसावात को 6 से ज़रब कर देंगे। लिख लेंगे यहाँ पे मसावात 1 को 6 से ज़रब करने पर, इस मसावात को जब 6 से ज़रब करेंगे ये बन जाएंगे हमें 6x जमा 6y बराबर 19 को जब हम 6 से ज़रब करेंगे 6 नमा 54 के 4 हाथ के आए 5, 6 का 6 और 5 11, 114 और ये 2 0 जैसे कि वैसे, इसे दे देंगे मसावात नंबर 3। अब हम इस दूसरी मसावात में से तीसरी मसावात को वज़ा कर देंगे। 2 वज़ा 3, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देंगे। 70x में से 6x चले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर 64x। 6y कट हो जाएंगे। 21,000 में से 11,400 माइनस करना है। 21,000 में सब 11,000 माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है 10,000। उस 10,000 में से ये 400 माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएंगे 9,600। फिर हम लिख लेंगे अगली स्टेप में x बराबर 9,600/64। तो जब 9,600 को हम 64 से तकसीम करेंगे तो हमें मिल जाएगा x बराबर 150। अब ये x बराबर 150 हम मसावात 1 में रख लेंगे, कि किसी भी मसावात में रख सकते हैं, मसावात 1 में रख लेंगे। तो यहाँ x की जगह पे हम लिख लेंगे 150 जमा y बराबर 1900। इस 150 को राइट साइड में ले जाएंगे, वो हो जाएंगे माइनस के 150।
y बराबर 1900 वज़ा 150। 1900 में से जब 150 जाएंगे हमें मिल जाएंगे 1750, मतलब y बराबर 1750। इसका मतलब ये हुआ कि माजिद ने बस के ज़रिए 150 किलोमीटर और जहाज़ के ज़रिए 1750 किलोमीटर फासला तय किया है। आप इस सवाल को एक बार दोबारा से देखकर रिवाइज़ कर सकते हैं और हमें फाइनल आंसर मिला है x बराबर 150, y बराबर 1750।